महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे विश्व को एक नया युग, कलयुग और एक सीख दी जिसको हम ग्रहण करते हैं गीता के रूप। तो आज हम गीता से अपने जीवन में खुश रहने के लिए कुछ ऐसी ही बातें सीखेंगे जो हमारे जीवन में खुश रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Expectation leads to desire. When desire unfulfilled, we get sad. हम कभी कभी अपने मन में कुछ ऐसा सोच लेते हैं जिससे हमें पहले तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं ला सकती। सोचिए, आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो सोच के ही आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब आपका दिल उदास हो जाता है। ऐसा सब सोचना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे सोच को अपने जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी ना होने पर आप एक ऐसे दौर से गुजरे कि आपके जीवन को हानि पहुंचे। वर्क, डू योर ड्यूटीज एंड डोंट ग्रीड फॉर योर रिजल्ट्स। जीवन में कर्म करते जाइए, परंतु उससे मिलने वाले फल का लोभ मत कीजिए। हम रोज़ ऑफिस अपने अपने काम पे जाते हैं, लेकिन आप ये सोच के जाते हैं कि आज मेरा प्रमोशन हो जाए, आज मेरी सैलरी बढ़ जाए, मैं अपने क्लास में अपने आप को बेस्ट साबित कर सकूं। पर क्या आप कभी ये सोचते हैं कि मैं कैसे अपने कंपनी को इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे सकूं, या आज सर जो लेसन समझाएंगे उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा? तो हमें अपने जीवन में कर्म को महत्व देना चाहिए, उससे मिलने वाले फल को नहीं। एंगर कैन डिस्ट्रॉय योर बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड कैन डिस्ट्रॉय यू ऑल्सो। क्रोध हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध हमारे रिश्तों को तोड़ देता है और हमें मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है। जैसे कि जब हम किसी अपने या किसी दोस्त से लड़ाई कर लेते हैं और कुछ चंद सी बातों को बड़ा कर लेते हैं, लेकिन तब हम ये नहीं सोचते कि हम कितना गलत कर रहे हैं। हमारे शब्दों का उस व्यक्ति पर कितना बुरा असर हो सकता है, और उनके कहे कुछ शब्दों के वजह से हम अपने पुराने यादें, अपने खास पलों को भुलाकर वो कुछ 2-3 शब्दों को सोच के अपने मन में नफरत पैदा कर लेते हैं। पर ये बात जब तक आपके जहन में आती है तब तक बहुत देर हो जाता है। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि क्रोध में हमें किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये क्रोध हमारे खुद के जीवन में भी बहुत दुख लाता है। इसी कारण क्रोध का त्याग करना ही सही होता है। आप सभी को जीवन में एक बार गीता पढ़ना ही चाहिए। हमें इस ग्रंथ को धर्म के आधार से नहीं, ज्ञान के आधार से पढ़ना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे।